जय मसीह सबके लिए। आओ हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। ठीक है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु आपके महान नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। आज का दिन को प्रवेश आपके हाथ में देती हूँ। प्रवेश आप महान प्रवेश असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर प्रवेश। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रवेश। आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ प्रवेश, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर प्रवेश, आदि और अंत अल्फा और ओमेगा प्रवेश। आपके नाम को हमें ऊंचा उठाते हूँ प्रवेश। इस समय पे आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रवेश। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रवेश। सच में प्रवेश इस दिन आपने मुझे दिया, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। इस दिन के लिए प्रवेश आपको मैं धन्यवाद देती हूँ प्रवेश। हर एक मुसीबत से आपने मुझे बचा के रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। आज तक आपने मुझे संभाले रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। मेरे हाथ से जो भी पाप अपराध हुए प्रवेश, उन सारे पापों की मुझे क्षमा करो। आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो। इस प्रार्थना के योग्य से बनाओ प्रवेश। सचमुच प्रवेश आप महान प्रवेश। हम सबको प्रवेश आप ज्ञान और बुद्धि से भरने वाले परमेश्वर प्रवेश। इस समय में प्रवेश आपको धन्यवाद देती हूँ प्रवेश। हर एक मुसीबत से, हर एक प्रवेश महामारी से आपने मुझे और मेरे कलीसिया को बचा के रखा, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रवेश। आप सब सारे जगत के स्वामी हो प्रवेश, सारे जगत का ध्यान रखने वाले परमेश्वर प्रवेश। प्रवेश महामारी इस दुनिया में क्यों आई हमें नहीं पता प्रवेश, आपको पता है प्रवेश। ये महामारी का निवारण आप ही करने वाले प्रवेश। जिनको जिनको प्रवेश कोरोना वायरस से पीड़ित है प्रवेश, उन सबको प्रवेश आपके हाथ में देती हूँ प्रवेश। उन सबका आप ध्यान रखना प्रवेश, उनका सेहत का ध्यान रखना प्रवेश, और जल्द से जल्द उनको चंगाई देना प्रवेश। और वो कोरोना वायरस को संभालने वाले प्रवेश, नर्स है, डॉक्टर है प्रवेश, जो भी कर्मचारी उस हॉस्पिटल में प्रवेश, उन सबको प्रवेश आप सहायता मदद करना, और उनको और उनके सारे परिवार को प्रवेश आप आशीषित करना। धन्यवाद देती हूँ प्रवेश। उन सारी बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रवेश, क्योंकि आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर प्रवेश। आपकी स्तुति और आपकी महिमा प्रवेश, सारा आदर गौरव महिमा प्रवेश आपको देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। चलो रेडी। आइए हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद का वचन बोलते हैं भजन संहिता का 100 अध्याय का 1 से 5 वचन। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख जाओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। हुआ ठीक। हालेलुया। आज कितने आनंदित है। हम सबको प्रभु ने इकट्ठा किया, इसलिए धन्यवाद। हम परमेश्वर की स्तुति आराधना में जाएंगे और प्रभु की स्तुति आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। आमीन आमीन। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मानूंगा तेरी बात, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा सदा यीशु तेरे लिए। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के
सुनूंगा तेरी बात, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा सदा यीशु तेरे लिए, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा सदा यीशु तेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you, Holy Spirit, Lord. सच Thank में you, Lord. प्रवेश। Thank you, Jesus. तो हमें पवित्र स्थान Yes, पर my Lord Jesus. हमें We पवित्र thank you, Lord. We धोकर thank you, शुद्ध Father. कर We तो thank अपने you, नाम Holy से, Spirit, Lord. ताकि हम हाँ, सेवकाई पिता, कर सकें, Yes, पवित्रता से सेवकाई Yes, कर my Lord सकें। Jesus. धन्यवाद Yes, प्रभु। my Lord. Thank तो you, अपने Lord. आत्मा से हम सबको भर दे, Yes, my Lord. Yes. सेवकाई के काबिल हम सबको बना प्रभु। Yes, my Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you. धन्यवाद प्रभु, Thank you, धन्यवाद, Father. Thank you, धन्यवाद, Holy Spirit, धन्यवाद। Lord. Thank you, हालेलुया, Jesus. Yes, हालेलुया, Lord. हालेलुया। Thank you, धन्यवाद thank प्रभु, you, thank you. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने जन आनंदित हैं? हम सब आनंदित हैं। क्योंकि प्रभु का आनंद हमारे बीच में है। आमीन। आज क्या है? ईस्टर संडे है। हम सब क्या कर रहे हैं? आज ईस्टर संडे मना रहे हैं। आज के दिन में प्रभु यीशु जीवित हुए। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। हालेलुया, स्तुति करेंगे।
प्रभु यीशु, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति करेंगे और सदा हम उसको याद करेंगे क्योंकि वो ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है। हम उसको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने क्रूस पे जीवन दिया है हमारे लिए प्रभु यीशु। आपने कोड़े खाए प्रभु यीशु, आपने सर पे कांटे का मुकुट चढ़ाया। सब कुछ प्रभु यीशु, हमें तकलीफ होने वाली थी, सब कुछ आपने सहाय प्रभु यीशु, सिर्फ हमारे लिए, सिर्फ मानव जाति के लिए प्रभु यीशु सब कुछ किया आपने प्रभु यीशु। कितनी दर्दनाक मौत थी वो आपने सही प्रभु यीशु, सिर्फ हमारे लिए प्रभु यीशु, सिर्फ मेरे लिए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते इस बात के लिए, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। सुनो सुनो यीशु आएगा,
सचमुच प्रभु यीशु हाँ, प्रभु यीशु। आप आने वाले हैं प्रभु Yes, यीशु। my Lord. आप वापस आने वाले हैं Yes, प्रभु my यीशु। Lord Jesus. हमें ले जाने आप आने Yes, वाले हैं my प्रभु Lord यीशु। Jesus. सचमुच Thank you, प्रभु यीशु Lord. ये वादा है आपका हाँ, पिता विश्वास को आप परमेश्वर। लेके जाने वाले हैं प्रभु हाँ, यीशु। प्रभु धन्यवाद यीशु। देते हैं प्रभु यीशु धन्यवाद हाँ, पिता देते हैं परमेश्वर। हमारी आशा है प्रभु यीशु कि आप हमें लेने आएंगे Yes, my और हम Lord. जरूर आपके साथ जाएंगे प्रभु Yes, यीशु। my Lord वो Jesus. विश्वास में हमें बनाए रखना Yes, वो my विश्वास में Lord. हमें बढ़ाना प्रभु यीशु हाँ, प्रभु सचमुच यीशु। प्रभु यीशु असंभव को संभव करने वाले आप Yes, my परमेश्वर Lord प्रभु Jesus, यीशु we thank वो you. बात भी हमारे जीवन में हाँ, संभव हो प्रभु जाए यीशु। प्रभु यीशु हाँ, प्रभु ताकि हम यीशु। आपकी राह देखें हाँ, पिता हम आपका परमेश्वर। इंतजार करें हाँ, वो प्रभु स्वर्ग यीशु। राज की हम आशा देखे रहे हाँ, पिता सचमुच परमेश्वर। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं हाँ, धन्यवाद thank you, प्रभु Lord. यीशु Thank you, धन्यवाद Jesus. प्रभु We thank you, यीशु Lord. मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन, आमीन आमीन, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हमको मिली है शांति धन्यवाद प्रभु यीशु सचमुच प्रभु यीशु आपके उद्धार मन से हमको शांति मिले प्रभु यीशु हमें शांति मिले आपके द्वारा प्रभु यीशु
आपके पास शांति है प्रभु यीशु। सुनकर तेरा नाम प्रभु यीशु, यीशु मसीह का नाम सुनकर प्रभु यीशु सारे जगत के लोग आपको प्रणाम करे प्रभु यीशु। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं आपके पास प्रभु यीशु, सबका मन बदल दो प्रभु यीशु। सचमुच आप जिंदा परमेश्वर हो प्रभु यीशु, उनको ऐसा दिखा दो प्रभु यीशु, उनके मन में आप कार्य करो प्रभु यीशु। ये राह लंबी है प्रभु यीशु जीवन में जीने की, मगर साथ ही आपको लेके चलना है प्रभु यीशु, तो सारे काम हमारे सफल हो जाएंगे प्रभु यीशु। आप हमारे दीपक हो प्रभु यीशु, आप हमारे रक्षक हो प्रभु यीशु, आप हमारे सब कुछ है प्रभु यीशु, आप हमारे लिए सब कुछ है प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आपने खून बहाया है प्रभु यीशु, हमारे लिए आपने खून बहाया है, हमारे पापों को आपने धोया है प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु तू ही सब कुछ है हमारे लिए, तू ही सब कुछ है मेरे लिए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। अब हम आराधना में जाते हैं, हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा आप आओ, आपके नए सामर्थ्य से आओ, हम सबको अभिषेकित करो, हमारे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो। पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करो, सचमुच पवित्र आत्मा हमें अभिषेकित करो, हमारे हृदय को खोल दो ताकि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु। और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा, और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। आराधना तेरी मैं दिल से करूँगा, आराधना तेरी मैं मन से करूँगा, आराधना तेरी समझ से करूँगा। सदा सर्वदा सदा सर्वदा सदा सर्वदा सदा सर्वदा। और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा, और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। आराधना तेरी मैं दिल से करूँगा, आराधना तेरी मैं मन से करूँगा, आराधना तेरी मैं समझ से करूँगा। सदा सर्वदा सदा सर्वदा सदा सर्वदा सदा सर्वदा। सचमुच प्रभु यीशु आपका और प्यार और सामर्थ हम चाहते हैं, और सामर्थ हम चाहते हैं ताकि आपकी सेवकाई हम कर सकें। आपका सामर्थ हम चाहते हैं ताकि हम आराधना दिल से कर सके, मन से कर सके और ताकत से कर सके। प्रभु यीशु आप हमें आपके सामर्थ से भर दो, आपके अभिषेक से भर दो, आपके काबिल हमें बनाओ, हमारे मन को बदल दो। पवित्र आत्मा आप सहायता बनो, आप हमारे सहायता करो, आप हमें मार्गदर्शन करो। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद धन्यवाद तू प्यार का सागर सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। तेरे प्यार के साथ
सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, Lord, here. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit, Lord Jesus. धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं राजा। हे पिता परमेश्वर, सब पर दया करने वाले परमेश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। सब पर दया करो, कृपा करो प्रभु, सब पर दया करो, आशीष करो प्रभु, ब्लेस करो मेरे पिता परमेश्वर। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपको पुकार रहे पिता परमेश्वर, आप यहाँ पे आओ पिता परमेश्वर। यहाँ पे सब पर आशीष करो, ब्लेस करो प्रभु, सबको जरूरत है पिता परमेश्वर आपका। पिता परमेश्वर आप यहाँ पे आओ पिता। हे पिता, हम सब पुकार रहे पिता, हमारे सारे भाई बहन सब आपको पुकार रहे पिता परमेश्वर, आप यहाँ पे आओ पिता। आओ पिता परमेश्वर, हमको आशीष करो, ब्लेस करो प्रभु। हे पिता, हमारी पुकार सुन ले पिता परमेश्वर। हे प्रभु, सब पुकार रहे पिता परमेश्वर, आप आओ पिता परमेश्वर, आओ मेरे राजा। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, यहाँ पे आओ पिता। हे प्रभु, हम पुकार रहे पिता परमेश्वर, हमारी पुकार सुन ले पिता परमेश्वर, हम पर दया करो, कृपा करो पिता परमेश्वर। दया करने वाले आप है, कृपा करने वाले आप है प्रभु, आशीष करने वाले आप है पिता परमेश्वर। सब पर दया करो, कृपा करो प्रभु पिता। हे प्रभु, सारे बच्चे आपको पुकार रहे पिता, रो रहे पिता आपके पास प्रभु, उनकी विनती सुन ले, उनकी पुकार सुन ले पिता परमेश्वर। हे प्रभु, तू दया करने वाला सागर है पिता, सब पर कृपा करने वाला सागर है प्रभु, तू आशीष कर, ब्लेस कर मेरे पिता। हे प्रभु, तू सुन ले प्रभु, हमारी पुकार सुन ले पिता परमेश्वर। प्रभु आशीष कर, ब्लेस कर प्रभु, आपने हमारी विनती सुन ले,
हमारी प्रार्थना को अपनी स्वीकार किया करके धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 राजा। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं राजा। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद Thank you, प्रवेश, Lord. धन्यवाद Thank you, प्रवेश, Jesus. धन्यवाद Thank you, प्रवेश, Father. धन्यवाद Thank you, Jesus. धन्यवाद। जय मसीह सबके लिए। आओ हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, सारे भाई बहनों के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रवेश। सच प्रवेश, हम भारत देश के लिए हम प्रार्थना करते प्रवेश। हम भारत देश के रहने वाले प्रवेश, इस भारत देश को प्रवेश आपके हाथ में देते प्रवेश। सच में प्रवेश, जो भारत देश में प्रवेश, जो कोरोना वायरस फैलाए प्रवेश, उन सबको प्रवेश आप शांत करो प्रवेश। उस महामारी को प्रवेश आप शांत करो प्रवेश। धन्यवाद देते उस भारत देश को चलाने वाले प्रवेश, लीडर मंत्री जो भी है प्रवेश, उनको आपके ज्ञान और बुद्धि से भर दो प्रवेश। आपका मार्गदर्शन उनको दो प्रवेश। और प्रवेश, हम हांगकांग में रहते हैं प्रवेश, इस हांगकांग देश को भी प्रवेश आपके हाथ में देते हैं। आप प्रवेश, इस हांगकांग देश को भी प्रवेश आपने संभाले रखा, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। इस देश में रहने वाले इन सबको प्रवेश आपके हाथ में देते प्रवेश। कोरोना वायरस से इस देश को आपने बचाए रखा, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। और जो भी कोरोना वायरस से पीड़ित पेशेंट है प्रवेश, उन सबको भी प्रवेश आप संभाले रखना प्रवेश। हम धन्यवाद देते प्रवेश, आसपास के सारे देशों को प्रवेश, और जहाँ जहाँ प्रवेश कोरोना वायरस प्रवेश महामारी फैली है प्रवेश, उन सारे देशों को प्रवेश आपके हाथ में देते हैं। क्योंकि आपने प्रवेश अपना इकलौता पुत्र दिया है प्रवेश, सारे जगत से आपने प्रेम किया है प्रवेश, और आपका इकलौता पुत्र दिया है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो प्रवेश, और आनंद जीवन पाए पर प्रवेश। सारे देशों को आपके हाथ में देती है। इस जग और जग में जो कुछ है प्रवेश आपने बनाया प्रवेश, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। हिंदी और अंग्रेजी सभा को प्रवेश आपके हाथ में देती हूँ, सारे सदस्य को आपके हाथ में देती हूँ प्रवेश। सारे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रवेश, जिनके जिनके यहाँ पे नाम है प्रवेश, उन सबको प्रवेश आपके हाथ में देती हूँ। सबको प्रवेश संभाले रखना प्रवेश, सबकी हर एक जरूरत को आप पूरा करना प्रवेश। धन्यवाद देती हूँ प्रवेश। मैं विशेष प्रार्थना करती हूँ प्रवेश, मेरे बॉस के लिए प्रवेश, सतीश के नाम से प्रवेश, वहाँ पे प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रवेश, उनको भी प्रवेश आपके हाथ में देती हूँ। उनके बिजनेस के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रवेश, उनका बिजनेस प्रवेश आप बढ़ाना प्रवेश। जो भी श्राप है प्रवेश उनके बिजनेस पे प्रवेश, मैं तोड़ के प्रवेश मसीह के नाम से यीशु मसीह के चरणों में डालते प्रवेश। उस बिजनेस को आपने खोल दिया, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। सच में प्रवेश, हम शादी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रवेश, जिसका भी नाम प्रवेश शादी के लिए वहाँ है प्रवेश, आपके सही समय में प्रवेश उनकी आप शादी कराएंगे प्रवेश। बच्चे के लिए हम प्रार्थना करते प्रवेश, जिनको बच्चे नहीं प्रवेश उनको प्रवेश, बच्चों के आप आशीष दो प्रवेश। हम जानते हैं प्रवेश, आप सबके सुनने वाले परमेश्वर प्रवेश, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश। प्रभु आप जानते हो प्रवेश, जिसको भी प्रवेश स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है प्रवेश, उनको प्रवेश आप चंगाई देने वाले प्रवेश। आपने खाए हुए 39 कोड़ों से प्रवेश आपने सबको चंगाई दी, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। जिनके जिनके वहाँ पे नाम है प्रवेश, आप नामों से जानते प्रवेश। हम छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करते प्रवेश, जिसको भी जो भी व्यसन है प्रवेश, सब व्यसन से प्रवेश आप मुक्ति दिलाना प्रवेश। हर एक को प्रवेश अलग अलग व्यसन है प्रवेश, उन सबको प्रवेश आपने मुक्ति दी व्यसन से, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। सारा आदर गौरव महिमा प्रवेश आपको देते हो प्रवेश। मैंने जो भी प्रार्थना की प्रवेश, और जो कुछ भूल चुके रह गया होगा प्रवेश, आप उसकी पूर्ति करना प्रवेश। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रवेश, सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद प्रवेश। मेरी प्रार्थना सुनिए प्रवेश, आपने सुन के जवाब दिया, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन आमीन। अब हम प्रार्थना करते हैं। एक बहन है डिम्पल, जिसको हम नहीं जानते, मगर प्रेयर रिक्वेस्ट आया है तो उसके लिए हम प्रे करते हैं। उनकी प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम है, तो अब हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रवेश। पिता परमेश्वर प्रवेश, आपके महान नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। वापस लेना और नम्र होकर आपके चरणों के पास आती प्रवेश, आपको याद करते प्रवेश। हम बहन डिम्पल को प्रार्थना करना चाहते प्रवेश। मैं नहीं जानती, मगर आप जानते हो उसको प्रवेश, उसके प्रवेश प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम है प्रवेश, आप जानते हो प्रवेश। बच्चा और माँ से सलामत रहे प्रवेश, हम चाहते हैं प्रवेश। सच में प्रवेश, आपका आशीष भरा हाथ उसके ऊपर बनाए रखना प्रवेश। तो डिम्पल को और उसके बच्चे होने वाले बच्चों को प्रवेश आपके हाथ में देते हो। हर एक श्राप से प्रवेश मुक्त करते हो प्रवेश मसीह के नाम से।
प्रवेश उस डिम्पल को प्रवेश आपके हाथ में देते, उसकी खुशियाँ को आपके हाथ में देते प्रवेश, उसका ध्यान रखने वाले आप परमेश्वर प्रवेश। हम चाहते हैं बच्चा और माँ से सलामत रहे प्रवेश, मगर आपकी इच्छा उसके जीवन में पूरे रहे प्रवेश, क्योंकि आप प्रवेश जो भी सोचते हैं वो मनुष्य के लिए अच्छा ही होता है प्रवेश। सिर्फ आपकी और आपकी इच्छा उसके जीवन में पूरे प्रवेश। डिम्पल को और उसके होने वाले बच्चे को आपके हाथ में देती हूँ प्रवेश। मैंने प्रार्थना की प्रवेश, आपने सुनिए प्रवेश, विश्वास से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद प्रवेश, सारा आदर गौरव मैं प्रवेश आपके लिए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, सुन और कबूल करते था। आमीन 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 आमीन। सबके लिए सब कैसे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, सुनो ध्यान से, क्योंकि हमें जो भी वीडियो आते हैं कोरोना वायरस के बारे में, फोटोज आते हैं, जो अफवाहें हैं, जो सच्ची भी है झूठी भी है, मगर हमें क्या करना है, उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो सच्ची बातें भी लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं और झूठी बातें भी, जितना होता नहीं है उतना बना के भेजते हैं। तो हमें क्या करना है, उन सारी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। जो अच्छी बातें हैं हमारे सेहत के लिए है वो जरूर सुनना है और उसको ध्यान में रख के हमारे जीवन में लाना है। और दूसरी बात मैं बताती हूँ, सरकारी नियम का हमें पालन करना है। हमारे पंत प्रधान मोदी जी ने जो भी हमारे लिए लॉकडाउन का बनाया है वो, तो हमें उसका ध्यान रखना है। हमें घर के अंदर ही रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा घर के बाहर नहीं जाना है। और जो हमारे सेहत के लिए अच्छा है, हमारे सेहत के बारे में ही मोदी जी ने सोचा है और उसके बारे में उन्होंने हमें बताया है। तो हमें क्या करना है, सरकारी नियम का हमें पालन करना है, क्योंकि हम पालन करेंगे तो घर में रहेंगे और वो सारी कोरोना वायरस की बीमारी से हम बचेंगे। ठीक है, तो भाई बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, जो भी है, आप अपना खुद का ध्यान रखें और सरकारी नियमों का पालन भी करें। ठीक है, बाय, जय मसीह। जय मसीह सबके लिए। सब कैसे हैं? अभी की सभा जो है इसके आगे की पास्टर आशीष के हाथ में देना चाहती हूँ। आओ हम सब मिलके पास्टर आशीष का स्वागत करते हैं। जय मसीह। आप लोग सब सही हो, ठीक ठाक हो? परिवार के लोग सारे, भाई बंधु दोस्त सखा सखा सखी जो भी है सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कलीसिया में लोग कम आ रहे हैं अभी, ये जो वायरस चल रहा है इसकी वजह से। ये सिर्फ हमारे उस कलीसिया में नहीं, हर बाकी सारी कलीसियों में भी यही फर्क पड़ रहा है। कहीं कहीं पे तो सिर्फ 30% लोग ही आ रहे हैं। तो जहाँ पे 600-700 लोग आते हैं वहाँ पे सिर्फ 150 और 100 लोग करीबन के आसपास लोग आ रहे हैं, बहुत कम लोग आ रहे हैं। आज काफ़ी चर्च ने अपना कलीसिया बंद किया हुआ है, नहीं कर रहे। नॉर्थ पॉइंट में बंद किया हुआ है, वानचाई में बंद किया हुआ, कई कलीसिया हमने बंद की हुई है। आज सभाएँ नहीं हो रही वहाँ पे, लेकिन उनकी वजह दूसरी है, क्योंकि उनके बिल्डिंग में कुछ लोगों को मालूम चला है कि उनको वही कोरोना वायरस का शक है। तो पक्का नहीं है अभी, लेकिन शक है। लेकिन हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी कलीसिया या जो मसीह में है उन्हें ये वायरस छू नहीं पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रभु का नाम उस वायरस से बहुत बड़ा है, वो बहुत ताकतवर है। और जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पास्टर पॉल दिनाकरन का जो मैसेज था उसमें मेल बोला था उन्हें कि ये चीज़ होगी, और वो चीज़ हुई है। और इसी के ज़रिए हमें पूरी उम्मीद है कि चाइना प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने दरवाजे खोलेगा, सिर्फ अपने घरों के नहीं, अपने दिल के दरवाजे खोलेगा, प्रभु को अपने दिल में ग्रहण करेगा। आमीन। तो आज का वचन जो मेरा है आप लोग के लिए, ये है एक ऐसे बात में जो कि हम सब के लिए बहुत ही छोटी सी बात है और बहुत आम बात है। और वो क्या है? वो है चिंता करना। अगर मैं आप लोग से पूछूं कि आप चिंता करते हो, तो आप लोग बोलोगे ये किस तरह का सवाल है? हर कोई चिंता करता है, हर कोई चिंता करता है। इसमें जहाँ तक कि अगर मैं ये पूछूं आप लोग से कि आप लोग कितना करते हो, आप लोग बोलोगे अरे हमने तो अगर चाहे तो पढ़ाई करते हैं, इसमें तो हम डॉक्टरेट कर लेते हैं। अब डॉक्टर चिंता करने पे इतना अपने चिंता करते हैं।
दुख की बात है क्योंकि चिंता हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई है। होना नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन है। हम जब सोने जाते हैं तो हम चिंताओं को लेके जाते हैं, जब सवेरे उठते हैं तो चिंताओं को लेके उठते हैं। जिनके पास काफ़ी है उन्हें चिंता है, जिनके पास नहीं है उनको चिंता है। काफी है, उसको कैसे संभालेंगे उसकी चिंता हाँ। है। और वो लोग जिनके पास नौकरियां हैं उनको चिंता है कि हमें इस नौकरी को संभाल के कैसे रखना है, क्योंकि आजकल तो नौकरी यूँ चली जाती है, संभाल के कैसे रखना है। और जिनको पास नौकरी नहीं है उनको भी चिंता है कि मुझे नौकरी चाहिए। जिनके पास बच्चे नहीं हैं उन्हें चिंता है कि हमें बच्चे चाहिए, बच्चे कैसे हों। और जिनके पास बच्चे हैं वो कहते हैं, उनके लिए अलग चिंता है कि बच्चे ही चिंता है उनके लिए। आपको पता नहीं मालूम है नहीं मालूम है कि इसके बारे में कई खोज हो चुकी हैं। करोड़ों $मिलियन US लगाए हुए हैं, पैसे लगाए हुए हैं लोगों ने। और ये आज से नहीं, पता नहीं कि सदियों से, कभी ये यूनिवर्सिटी रिसर्च कर रही है, कभी वो ये यूनिवर्सिटी खोज कर रही है, हर तरह की यूनिवर्सिटी से खोज करने की कोशिश कर रही है कि क्या कारण है कि लोगों को चिंताएं हैं, ऐसी कौन सी खास चिंताएं हैं जो लोग खाई जा रही हैं। तो उसका निष्कर्ष जो आया है मैं बताता हूँ आपको। 40% उन चीज़ों में लोगों को चिंता होती है जो कभी होंगी ही नहीं। 40% चिंता होती है जो कभी होंगी ही नहीं। 30% जो हो चुकी है पहले। तो 30 और 40 कितना हो गया? 70%। 70% प्रतिशत जो परसेंटेज है, प्रतिशत जो है चिंताओं का, वो व्यर्थ है। क्यों? जो पिछला है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, और जो आगे है होगा नहीं होगा आपके मालूम नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। बचा क्या फिर उसके बाद? 12% को लोगों को चिंता है कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। अब इसमें भी ये भी व्यर्थ है क्योंकि आप उनका मुंह नहीं बंद कर सकते, वो तो बोलेंगे। उसके बाद 10% लोगों की जो चिंता है वो है सेहत को लेके। लेकिन जितना आप सेहत के लिए चिंता करोगे उतनी आपकी सेहत खराब होगी, तो ये भी व्यर्थ है। फिर बचा कितना? 8%। तो 8% जो खोज है, 8 कहता है कि 8% कह सकते हैं कि ये वास्तव में कारण है आपकी चिंता के लिए। सिर्फ 8%, यानी कि 92% जो चिंता करते हैं हम वो व्यर्थ करते हैं, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ बदल नहीं सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो मेडिकल में भी जो चिंता है वो सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है, कारण माना जाता है कि आपकी सेहत खराब होने का। हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर की प्रॉब्लम होना, अल्सर होना, थायराइड होना, माइग्रेन, सर में दर्द होना, पेट खराब होना, ये सारी चीज़ें हैं सिर्फ किसकी वजह से? चिंता की वजह से। इंडिया में, भारत में हमारे एक कहावत है कि चिंता चिता को लेके जाती है, चिंता चिता की तरफ लेके जाती है। एक बार मौत एक जो शहर की तरफ जा रही थी, वहाँ पे उसे एक आदमी मिलता है और वो आदमी उस मौत को देखता है, उससे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, इस शहर, मेरे शहर में क्यों जा रहे हो? तो मौत उससे बोलती है कि मुझे आज काम दिया गया है कि मैं इस शहर से 100 लोगों को उठा के लेके जाऊँ सवेरे, 100 लोगों को मैं अपने साथ लेके जाऊँगी। तो बेचारा वो आदमी बहुत परेशान है, 100 लोग एक रात में मर जाएंगे। तो बेचारा क्या करता है, जल्दी जल्दी अपनी साइकिल उठाता है और हर घर में जाके जाके बोलता है कि होशियार होशियार, मौत आ रही है और 100 लोगों को लेके जाएगी इस शहर से। अगले सवेरे जब उठता है तो आप वहाँ अखबार निकाल के देखता है, अखबार देखता है, उसमें लिखा होता है 1000 लोग मारे गए। 1000। घर खोल के बाहर आता है, देखता है वो मौत वापस शहर से बाहर जा रही होती है। दौड़ के जाता है मौत के पास, कहता है तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम सिर्फ 100 लोगों को लेके जाओगी, यहाँ तो लिखा है कि 1000 मारे गए। तो मौत उससे बोलती है ना, मैंने जो वादा किया था मैंने पूरा किया है, मैं सिर्फ 100 को लेने आई थी, 900 लोग जो मरे वो चिंता की वजह से मरे। बोल के गए बेचारा मरने वाले चिंता से मर गए। ये जो खोज हुई है इतने सेंचुरी से, इतने सदियों से चली आ रही है, कोई इसका निवारण कुछ नहीं निकला, इसका सोल्यूशन कुछ नहीं निकला है। इसका क्या निष्कर्ष है, इसका क्या, किस तरह से इसका निवारण किया जाए, ये आज तक नहीं आया है। और मुझे ताज्जुब है कि क्यों
सरकार या जितनी गवर्नमेंट होती है क्यों इतना पैसा इस पर लगा रही है? क्योंकि मेरा मानना है इसका जो आंसर है, सोल्यूशन है, हमारी बाइबल में लिखा है। हमारी बाइबल में इसका उत्तर दिया है, क्योंकि प्रभु हमें देता है एक मौका कि हम चिंता मुक्त जिंदगी बिता सकें। कम चिंता नहीं, चिंता मुक्त, फ्री, कोई चिंता नहीं, चिंता मुक्त जिंदगी हम बिता सकें। और ये बात प्रभु इसलिए यीशु चाहता है कि हम अपनी जिंदगी, जितनी भी जिंदगी है, हम बिना चिंता के निकालें। हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि हमारा कल कैसा होगा, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि हमें पैसा है कि नहीं, हमारी ज़रूरतें पूरी होनी कि नहीं होनी है, क्योंकि वो उन लोगों के लिए सारा कुछ मुहैया करता है जो उस पर विश्वास करते हैं। सुना आपने? उन लोगों के लिए मुहैया करता है जो लोग उस पर विश्वास करते हैं। अपने जो नेबर हैं, आपके साथ जो बैठे हैं, उनसे बोलिए प्रभु कह रहा है कि चिंता मत करो। प्रभु कह रहे हैं चिंता मत करो। प्रभु कह रहे हैं चिंता मत करो। प्रभु कह रहे हैं चिंता मत करो। अब इसको हम देखेंगे मत्ती 6 में, मत्ती 6 कोई पढ़ेगा से 25 से लेके 32 तक। छह का कितना? 25 से 32 तक, 25 से लेकर 32 तक। अब ध्यान से सुनेंगे सब लोग कि वचन में क्या लिखा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएं और क्या पिएंगे, और क्या अपने शरीर के लिए पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पंछियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शासनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न परिश्रम करते हैं, न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में से उनसे किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। 25 से लेके 32। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंके जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह उससे अधिक बढ़कर क्यों नहीं पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर की राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। बस यहीं तक। अब इसमें आपने देखा होगा, ध्यान से इसको पढ़ेंगे आप लोग, इसको कहीं में नोट कर लीजिए और घर में जाके पढ़िएगा इसको, क्योंकि ये वचन वो यीशु मसीह ने हम लोग के लिए बोला है, हमारे लिए बोला है कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन हम हर इंसान चिंता करता है, बहुत जब परेशानियाँ आती हैं हम बहुत चिंता करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे ये बोल रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे उसमें आपको दो चीज़ें सामने आएंगी। पहली चीज़ तो ये है कि प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं चिंता मत करो। प्रभु यीशु मसीह का ये बोलना कि चिंता मत करो, किसी चीज़ की चिंता मत करो, ये आपके लिए ये सामने जाहिर आता है कि प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि जब परेशानियां हमारे सामने आएंगी तो हमारा जो नेचर है, तो हमारा स्वभाव जो है वो है चिंता करने का, तो हम चिंता करेंगे। और यीशु मसीह ने ये भी बोला कि तुम्हें परेशानियां आएंगी, अगर आप देखेंगे यूहन्ना 16 में लिखा है, यीशु मसीह ने साफ साफ बोला है, क्या बोला है कि तुम पे परेशानियां आएंगी, इस जीवन में
तुम पे मुसीबतें आएंगी, और जब मुसीबतें आएंगी तो हम क्या होते हैं, विचलित होते हैं, हम परेशान होते हैं, हम चिंता करते हैं। करते नहीं करते हैं? पहली चीज़ तो यीशु मसीह ने ये बोला, उसने माना है कि परेशानी आएगी और आप चिंतित होगा, आपको चिंता होगी। दूसरी चीज़ क्या सामने आती है, यीशु मसीह ने जो अपने जो चेले थे उनको क्या बोला, क्या देखने को बोला? बोला कि देखो, अपने चारों तरफ देखो। किसको देखो? सृष्टि को देखो। क्या क्या चीज़ वहाँ बोला उसको देखने को? देखो कैसे ये पेड़ पौधे हैं, ये फूल कैसे हैं, ये दो पक्षी कैसे हैं। फिर उस यीशु मसीह ने बोला कि अगर प्रभु पिता ने उनको बनाया है और उनका ध्यान रख रहा है, तो वो क्या तुम्हारा ध्यान नहीं रखेगा? तुम्हारा ध्यान नहीं रखेगा? और साथ साथ यीशु ने यही बोला, क्या तुम इन चीज़ों से ज़्यादा मूल्यवान नहीं हो उसके लिए? इन चीज़ों को, जो कौन सी चीज़ें, जो सृष्टि में जो चीज़ें हैं, ये सारी सृष्टि की चीज़ें जो है प्रभु ने, पिता ने कैसे बनाई थी? शब्द से, बोल के। और आदम हवा कैसे बनाया था? हाथों से। अपने हाथों से। बोल के क्यों नहीं बनाया? बोल के बना सकता था ना, वो बोल के बना सकता था, आदम खड़ा हो जा, हवा खड़ा हो जा। नहीं नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने अपने हाथों से उसने मेहनत की है, और मेहनत करने के बाद जब वो पुतला तैयार हो गया, बेजान पुतला तैयार होगा, और उसने ये नहीं बोला कि जान आ जाए, यूं बस यूं जान आ जाए। खुदा करता तो आ जाती जान, लेकिन उसने क्या? अपनी सांस दी। तो हम प्रभु के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन जो बात जो हम सृष्टि में देखते हैं उन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उनसे बोल रहा है कि तो पर अपनी सृष्टि को देखो, और जब परमेश्वर इनका ध्यान रख सकता है तो क्या वो तुम्हारा ध्यान नहीं रखेगा? हम तीन वजह से हम जो सृष्टि है उनमें सबसे ऊपर क्यों है? 3 वजह। पहली चीज़ कि खुदा ने हमें अपने हाथों से बनाया है और अपनी इमेज में बनाया, अपने प्रतिमा, हाँ किसमें? प्रतिमा में बनाया है, और अपनी सांस से हमें जीवित किया है, अपने स्वरूप बनाया है। दूसरी चीज़, हमारे अंदर सोल है, हमारे अंदर स्पिरिट है। किसी जानवर में, किसी पक्षी में, किसी मछली में, किसी पेड़ पौधे में जान और ये सोल और स्पिरिट नहीं होती है, सिर्फ हमारे इंसानों के अंदर होती है। तीसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है, यीशु मसीह किसके लिए मरा था? कुत्ता बिल्ली, हाथी घोड़े, पेड़ पौधे, पक्षी, हमारे लिए, मनुष्य के लिए मरा था। जो सैल्वेशन है वो किसके लिए? इनके लिए नहीं, हमारे लिए है। वो क्रूस पे चढ़ा, उनके लिए, हमारे लिए है। तो ये तीसरी चीज़ है, इससे मान देता है कि हम प्रभु के लिए बहुत 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 खास है, मूल्य है, महत्वपूर्ण है। यीशु कह रहा है कि अगर हम उसके लिए महत्वपूर्ण हैं तो क्या वो हमारे लिए कुछ जो चीज़ें हमें चाहिए मुहैया नहीं कराएगा? जो उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है उनको मुहैया करा रहा है वो। तो हम जो उसके लिए महत्वपूर्ण हैं, इंपॉर्टेंट हैं, खास हैं, अपने हैं, उनके लिए नहीं कराएगा वो। जब हम परेशानी में फंसते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने चारों तरफ देखें, उससे हमें ढाढ़स मिलना चाहिए कि प्रभु जब इनकी देखभाल कर रहा है तो हमारी भी देखभाल करेगा। जब हम परेशान में होते हैं तो हमें अपने इतिहास पिछला रिकॉर्ड देखना चाहिए कि जब हम पहले ऐसी मुसीबत में आए थे तो प्रभु ने कैसे हमें वहाँ से बाहर निकाला था। उससे हमें ढाढ़स मिलना चाहिए, क्योंकि प्रभु नहीं बदलने वाला, वो वैसे ही है, वो अनंतकाल जीवन तक ऐसा ही रहेगा। वो आज पहले अगर उसने आपकी ज़िंदगी में हस्ताक्षर किया है कि हाँ आपको बचाया है किसी जगह से, किसी मुसीबत से, तो आज भी आपको वो निकालने का सामर्थ्य रखता है। हो सकता है आप पूछें कि भाई क्या ये गलत है? चिंता करना क्या गलत है? चिंता करना मैं गलत तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक हद तक चिंता करना ठीक है। किसी के लिए फिक्र करना अलग चीज़ होती है, लेकिन चिंता करना एक कदम आगे होता है। आपको फिक्र होती है अपने बच्चों के लिए,
बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की सेहत के लिए, अपने पति के लिए, अपने अपने परिवार के लिए, बाकी बाकी कई चीज़ों के लिए, भाई बंधुओं के लिए वो फिक्र होती है। लेकिन जो चिंता करना होता है वो एक कदम आगे होता है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। अभी हम सब चिंता में है, काम नहीं है। हाँ, फिक्र होनी चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए। चिंता है, चिंता नहीं, चिंता नहीं होनी चाहिए। मतलब क्यों नहीं होनी चाहिए? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चिंता करना बहुत खतरनाक है। आम लोगों के लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन हम जो मसीह में है उनके लिए खतरनाक है। एक दूसरे से बोलिए कि चिंता करना बहुत खतरनाक है। अब मैं बताता हूँ कि क्यों खतरनाक है। पहली बात, 3 कारण है जिसकी वजह से वो खतरनाक है। पहली चीज ये कि चिंता करना आत्मिक नहीं है। आत्मिक, आपने देखा कि किस तरीके से चिंता करते हैं तो हमारे शरीर पे किस तरीके से अभाव होते हैं। हम बीमार पड़ते हैं, किसी का हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को कुछ और प्रॉब्लम हो रही। लेकिन आपका अगर बाइबल उठा के देखेंगे, बाइबल में लिखा है एक मसीही बच्चे को चिंता करना पाप के बराबर है। चिंता करना पाप के बराबर है। जो खुदा का बच्चा है उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर जब आप चिंता करते हो, आप खुदा से बोल रहे हो, खुदा तू मेरा पिता तो है, मैं मुझे मालूम है खुदावन तू बहुत अच्छा है, तू मेरे सब कुछ अच्छा करना चाहता है, लेकिन ये तो परेशानी है, इसमें तो कुछ नहीं कर पाएगा कि मुझे चिंता है, इसमें तो कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए मुझे चिंता हो रही है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। इसलिए मैं बोलता हूँ तो ये बहुत खतरनाक, चिंता करना बहुत खतरनाक चीज़ होती है। अपने जो साथी है उनसे बोलिए कि ये चिंता करना आत्मिक नहीं है। दूसरी चीज, चिंता करना व्यर्थ में समय गंवाना है। चिंता करना व्यर्थ में समय गंवाना है। यीशु कहता है कि आप अपनी जो बेसिक चीज़ है जिंदगी की, रोटी, कपड़ा, मकान, कपड़े, सब चीज़ें, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है आपको इसकी। या आपको मुहैया कराई जाएंगी, क्योंकि आपका पिता आपके साथ है। अगर आप उसके बच्चे हो तो वो आपको ये सारी चीज़ें मुहैया कराएगा, ये उसका काम है। अब एक बताओ, आप सब छोटे हो, सब छोटे हो यहाँ पे, जब आप लंच का समय होता है या डिनर का समय होता है, खाने का समय होता है, तो आपको उस समय में लगता है आज पता नहीं मुझे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरी मम्मी पापा मुझे खाना दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। कभी दिमाग में ये चीज़ आई है? क्यों नहीं आई? क्योंकि आपको मालूम है कि आपके माता पिता आपके लिए ये चीज़ें मुहैया कराएंगे। तो ये चीज़ सब परम पिता के बारे में हम क्यों नहीं बोलते, सोचते हैं कि वो जो परम पिता जो हमारी सारी चीज़ों को जानता है और जो हमसे ज़्यादा सामर्थ है, आपके माता पिता से ज़्यादा सामर्थ है तो वो हमें मुहैया नहीं करा सकता। इसलिए इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप जो चिंता है ये सिर्फ व्यर्थ में समय गंवाने के समान है, इससे कुछ नहीं होने वाला। तीसरी चीज है, चिंता से कोई फायदा नहीं होगा आपको, उसका कोई फायदा नहीं होगा। अभी हमने बहन ने पढ़ा था मती में 6:27 में क्या लिखा, उसमें लिखा है 6:27 में लिखा है, क्या आप में से कोई एक ऐसा है जो चिंता करने से अपने जिंदगी में 1 घंटा जोड़ सकता है? क्या लिखा है वचन में 6:27 में? तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि 27 ना, हाँ, तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में 1 घड़ी भी बढ़ा सकता है? है कोई ऐसा चिंता करके 1 घड़ी भी आपकी बढ़ जाए? नहीं बढ़ने वाली, कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। ये अगर मैं उदाहरण देना चाहूँ तो आपने रॉकिंग चेयर देखी है, इसमें आप चेयर में बैठो तो झूल सकते हैं, उससे बैठे एक ही जगह पे। देखा आप लोगों ने? देखा ना सबने? रॉकिंग चेयर होती है, कुर्सी में आप बैठोगे अगर तो आगे पीछे झूल सकते हो उसमें। अगर आप उसमें आंख बंद करते हो और उसमें बैठते हो, झूलते हो, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, चल रहे हो। लेकिन जब आंख खोलोगे आप वहीं पे रहोगे, वहीं रहोगे। उसी तरह चिंता भी होती है। आप लाख चिंता कर लो, आपकी पोजीशन वहीं रहेगी कि वहीं पे होगा आप,
कहाँ से शुरू किया आपने? अगर यहाँ पे कोई है, ऐसा कोई है जिसने चिंता करके कुछ हासिल किया हो, तो भाई हमें भी बताए कैसे हासिल किया हो चिंता करके। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि चिंता व्यर्थ है, इसका कोई फायदा नहीं है। अपने दोस्तों से बोलो चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। चिंता करने से कोई फायदा ही नहीं। एक दूसरे से बोलो चिंता करने से कोई फायदा नहीं। चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। आप सोचो आप लोग एक नाव में हो, सब अलग अलग नाव में है, एक नाव में सब लोग नहीं, सब अलग अलग नाव में जा रहे हो, और बड़ा अच्छा वेदर है, बहुत मजा आ रहा है, अच्छा है, सब कुछ है। और जब बीच समुद्र में गए हो आप और आपने एकदम से देखा तो आपकी नाव में छेद हो गया है, आप क्या करोगे? पानी भर जाएगा, चिंता पानी भर रहा है, उसमें पानी अंदर आ रहा है, आपको तैरना नहीं आता है, तैरना आता है लेकिन आप बहुत दूर हैं, आप तैर नहीं सकते, वापस नहीं जा सकते। तो आपका पहला रिएक्शन ये होगा, आप देखोगे अरे आप घबरा जाओगे, डर जाओगे, ठीक है। उसके बाद आप चिंता करोगे। अगर आपकी वाकई में लगता है चिंता बहुत खास अहम हिस्सा, तो आपको उससे वही करना चाहिए, आपको बैठ के उसके छेद को देखते रहो, बोलो मैं चिंता कर रहा हूँ, मैं चिंता कर रहा हूँ। पानी नहीं रुक जाएगा, पानी नहीं रुक जाएगा, पानी छेद से भरता तो रहेगा। बढ़ता रहेगा, रुकते रहोगे, एक समय ऐसा आएगा कि आप अंदर चले जाओगे। तो आपको उस समय चिंता छोड़ के कुछ करना पड़ेगा, है ना? चिंता छोड़ के आपको कुछ करना पड़ेगा। यही यीशु मसीह बोलना मांग रहे हैं आप सबसे। चिंता आएगी आपके सामने, लेकिन चिंता में फंसे मत रहो। चिंता में देखते रहो, अरे बाप रे अब क्या होगा, अब कैसे होगा, ये सोचो आप इसको कैसे आगे बढ़ाएं इसके, और उसका सामर्थ्य आपको देगा परमेश्वर। परमेश्वर देगा आपको। दोस्तों मेरे जब एक समय था तो मैं बहुत परेशान होता था, मैं बहुत चिंता करता हर चीज़ के लिए। एग्ज़ाम हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ भी हो, बचपन से मेरी आदत थी। भले ही मैं कलीसिया जाता था, लेकिन वहाँ भी चिंता रहती थी मुझे कि बहुत उल्टे सीधे काम किए होते थे मैंने, तो पता नहीं माफ़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, इधर कुछ जाना है, स्वर्ग में जाना, कहाँ जा रहा है, मैं ड्यूटी करने जा रहा हूँ वहाँ पे ताकि सब लोग देख लेने आया था। फिर वापस आके काम फिर से वही शुरू हो गए, गंदे काम फिर शुरू हो गए। बहुत परेशान हुआ कि मैं क्या करूं, कैसे मैं इस चिंता को दूर करूं। जब मुझे चिंता होती थी तो मैं खाना छोड़ देता था, मैं सो नहीं पाता था, और मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती थी कि मेरा उल्टी करने लगता था, बहुत ज़्यादा घबराहट की वजह से। लेकिन जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, अब मैं चिंता बहुत बहुत कम करता हूँ, नहीं के बराबर करता हूँ। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करता, इंसान भाई करनी पड़ती है, कभी हो जाती है, लेकिन हाँ बहुत कम मात्रा में करता हूँ। क्योंकि जैसे में चिंता होती है मैं कहता हूँ खुदा तू है, तू देख। अब यह हालत हो गई है कि जब भी कोई चिंता होती है, कोई ऐसी चीज़ परेशानी घर में आती है, मैं सबसे ज़्यादा होली स्पिरिट क्या करती है मेरे साथ, उसी समय मुझे नींद आने लगती है, मेरी आँखें झूलने लगती हैं, और मैं तुरंत जाकर मेरी बहन देखती परेशानी घर में, इसको नींद आ रही है, और मैं जाकर सो जाऊँगा, भले 1 घंटे के लिए सोऊंगा, लेकिन मुझे ये मालूम है वो 1 घंटे जब मैं सोऊंगा, जब मैं उठूंगा, पहले से ही पवित्र आत्मा ने उसका सामान निकाल चुकी होगी, चिंता मुक्त हो चुका होगा। मैं जब उठूंगा तो मैं फ्रेश ताज़ा होके अब मैं अच्छे नजरिए दे सकता हूँ मुझे क्या करना है। और दूसरी चीज़ है कि मुझे उस समय भूख बहुत लगती है, पता नहीं क्यों, जहाँ कुछ चिंता हुई, हाँ मुझे जहाँ कुछ चिंता हुई, कुछ मुसीबत घर में आ रही, कुछ हुई है, मुझे पता नहीं भूख लगती है, किचन में जाकर ढूंढ रहा हूँ कुछ खाने मुझे रात भर भले ना सो या कुछ और कर रहा हूँ, लेकिन खाता रहूँगा। आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि कुछ सालों पहले तक घर में जब हमारे पार्टी वार्टी होती थी, वो टब आइसक्रीम आते थे ना, तो मैं सोचा आप मेरे को परेशानी आनी चाहिए ताकि मैं टब खत्म करूँ रात में। और मैं खत्म कर 2 टब मैंने खत्म किए रात में, 2 टब। परेशानी तब तो खत्म तो हो गया, उसमें सब सवेरे परेशानी होती थी कि बीवी जब वो खोलेगी, फ्रिज खोलेगी, उसमें टब के हम कहाँ गए, बहुत उसमें भी बहुत झंझट हुई घर पे। खैर आपको
मेरे जो ऑफिस में कोलीग है, मैं आपको मालूम है HSBC में काम करता हूँ, बैंक में काम करता हूँ, हमारे जो ऑफिस में कोलीग हैं, दोस्त हैं, उन्हें मालूम है कि हाँ मैं खुदा के लिए बहुत करना चाहता हूँ। और वो देखते हैं कि मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं, पूरे दिन भर में फ़ोन आते हैं, कोई प्रार्थना के लिए, कोई अपने दिल का दुखड़ा सुना रहा है, कोई गाइडेंस मांग रहा है। तो और कभी भी वो लोग सुनते हैं कि हाँ कुछ हो रहा है, मैं अलग कदम चले जाऊँगा, अलग काम में चले जाऊँगा। तो वो ये बंदा मुझसे खास तौर पर पूछता है कि आशिक तुम कैसे मैनेज करते हो, ये वो कुछ तुम सुन रहे हो लोगों से, जो वो तुमको बता रहे हैं ये सारा कुछ नेगेटिव है, सब पॉजिटिव नहीं, सब क्या है ना, उनकी दुख है, उनका तकलीफें हैं, वो तुम पे अपना सब कुछ निकाल रहे हैं और तुम उनको सुन रहे हो, उनको समाधान दे रहे हो, तो तुम पे ये असर नहीं करता। तो मैं सिर्फ मुस्कुराया, मैंने उसको बोला कि मेरे पास एक जरिया है कि मैं जितना कुछ मेरे अंदर है मैं यहाँ से सिर्फ दे देता हूँ, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ कि मैं लेता हूँ और मैं दे देता हूँ। क्यों, कैसे? क्योंकि अगर आप देखोगे पत्रस, पहला पत्रस 5:7 में लिखा है, पहला पत्रस चैप्टर 5 वर्स 7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। बस मैंने कहा मैं सिर्फ यही करता हूँ, मैं अपनी चिंताएं जो मैं सुनता हूँ, मैं उसको, जो लोग मुझे प्रार्थना के लिए कहते हैं मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन उसका सब कुछ उसको बढ़ा देता हूँ खुदा के ऊपर कि वो करने वाला वो है, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। दूसरी चीज़ मैंने जो मैं करता हूँ ऐसी सिचुएशन वो है मत्ती में 6:33, देखिए 33 और 34 में क्या लिखा है, इसलिए तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अंत कल की चिंता कल को करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। 33-34 आज का दुख तुम्हारे लिए बहुत है, कल की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। और उससे पहले क्या लिखा है कि तुम पहले क्या देखो, क्या तुम किसी चीज़ को खोजो, इसलिए तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो। हाँ, परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो। क्यों? अगर तुम ये खोज करोगे तो तुम्हें जो तुम्हें मन में है, जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, चाहे कुछ भी हो, बड़ा बंगला चाहिए, 2-4 ज़मीनें और चाहिए और भी चीज़ें चाहिए, कार चाहिए, अच्छा पति चाहिए, तुम्हें भी चाहिए, तुम्हें चाहिए, सबको चाहिए। तो जिनको जो चाहिए, जो इच्छा है, हमें अच्छा दामाद चाहिए, दामाद चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, तुम्हें तो अच्छा करियर भी चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, जो कुछ भी आपको चाहिए वो आपको मुहैया कराया जाएगा। ये खुदा का वचन है हमारे लिए। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें क्या खोजना है, पहले उसका राज्य और उसका धर्म। तो बाकी सारी चीज़ें जो इच्छाएं हैं आपकी, लोग बोलते हैं कि अगर मेरी इच्छा कोई गलत इच्छा है, तो अगर आप खुदा के मार्ग पर चल रहे हो तो आपकी जो भी इच्छाएं होंगी खुदा बदल के अच्छी इच्छा कर देगा उसे, जो उसको स्वीकृत होगी, जो उसके अनुसार होगी। इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उसके मार्ग पे चलो, उसको ढूंढो, उसके राज को खोजो, उसके धर्म का पालन करो, तो वो आपके लिए सब कुछ मुहैया कराएगा। एक विश्वासी को पहले दुनियावी चीज़ें नहीं ढूंढनी है, उन्हें ढूंढना है पहले मसीह का किंगडम, उसका राज्य और उसकी सच्चाई। तीसरी चीज़ फिलिपियों में लिखा है, मैं बोल देता हूँ, फिलिपियों में लिखा है 4:6 में, अगर है तो देख लो, फिलिपी में 4:6, ऐसा पौलुस कह रहा है, और ये आप लोगों के लिए एक सोल्यूशन है। ये आप लोग करोगे तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं किसी भी होगी। बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। सुना आप लोग ने? फिर से पढ़ेंगे, क्या धीमे पढ़िए, क्या लिखा है? किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। आगे, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन,
प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। प्रार्थना विनती के द्वारा, और साथ में क्या है उसमें और ऐड करना है, आपको क्या जोड़ना है? धन्यवाद। आज जब प्रार्थना करते हो, विनती करते हो, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ, तो अगर आप उसमें एक भी चीज छोड़ दोगे तो वो ठीक नहीं है। अगर आप विनती कर रहे हो तो आपको धन्यवाद करना ही करना है। जैसे हमारे कलीसिया में, हम यहाँ हिंदी चर्च में मैंने काफ़ी देखा है कि आप लोग जब प्रार्थना करते हो उसी समय आप खुदा का धन्यवाद भी करते हो। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आपकी जब भी परेशानियाँ आए तो आप इस वचन को हमेशा ध्यान में रखना कि आपको परमेश्वर के सम्मुख आना है, किसी की चिंता नहीं करनी है, परमेश्वर के सम्मुख आना है विनती और क्या है? प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ आपने जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी परेशानी है, वो लेके आइए और परमेश्वर आपकी बात सुनेगा और आपको चिंता मुक्त करेगा। आपने देखा है जब भी आप परेशान होते हो, आपको जो शांति मिलती है वो सिर्फ प्रार्थना के बाद ही मिलती है। बहुत परेशानी है, आप दवाई खाने से अपनी चिंता खत्म नहीं होने वाली, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हो एक अलग तरह की आपको पीस मिलती है, एक अलग तरह का सुकून मिलता है। ये खुदा की देन है। आप कलीसिया में आते हो, लोगों से, भाई बहन से बोलते मुझे प्रार्थना करो, आप प्रार्थना के बाद आपको शांति मिलती है कि ये खुदा देख रहा है। ये खुदा की देन है। एक पास्टर बोलते थे, जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो चिंता करने की क्या जरूरत है। जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो चिंता करने की क्या जरूरत है। भजन संहिता 34:4 में लिखा है, मैं बोल रहा हूँ, मैंने प्रभु से प्रार्थना की और उसने मेरी प्रार्थना सुनी और उसने मुझे जितने भी मेरे भय थे, जितनी पर चिंताएं थी, उससे मुझे मुक्त किया। ये लिखा है भजन संहिता 34:4 में। तो मैं आपको मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। एक थंब रूल है जिसे बोलते हैं, एक जिसे खास एक स्टेटमेंट होता है। ये मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप प्रार्थना कर रहे हो तो चिंता मत करो। सुन रहे हो सब लोग? अगर आप प्रार्थना कर रहे हो तो चिंता मत करो, लेकिन अगर आप चिंता ही कर रहे हो तो प्रार्थना मत करो। मैं जहाँ रहती हूँ ना, हम तीनों रहते, शुभांगी, मैं और वो एक, तो तीसरी वाली इतनी सूखते जा रही है। हमारे घर में जो आदमी है ना, वो बोलता है ये आंटी तो मोटी होते जा रही है, वो आंटी सूखते जा रही है, ऐसा क्यों? तो बोलती काम नहीं, कुछ नहीं, कितना टेंशन है। बोलता है इसको भी काम नहीं ना, ये मोटी होते जा रही है। खुदा का अनुग्रह है, चिंता में भी हम मोटे हो रहे हैं। मैं उसको बोली कि हम जो भी कुछ करते हैं प्रार्थना के द्वारा करते हैं, तो वो बाहर निकालेगा, तू भी आ जा प्रार्थना के लिए। बस और क्या, सुनती ही नहीं है, उसके लिए हम प्रार्थना ही कर रहे हैं बस। इससे याद आया, आपने जो बोला उससे याद आया कि जब मेरी नौकरी चली गई थी, जब मैं नौकरी नहीं थी, और उसके बाद मैं अपने दोस्तों से मिला, करीबन 18 महीने या 1 साल के बाद दोस्तों से मिला, तो उन्हें लग रहा था नहीं आशीष पहले तो आशीष आएगा दुबला पतला होके आएगा। तो सबसे पहला रिएक्शन उनका जो था, उन्होंने मुझे देख के वो सोच कुछ और रहे थे, उन्होंने देखा करे तो फिर से मोटा तगड़ा चला रहा है, उनके मुंह से निकल गया, कह रहे तुम तो दुबले नहीं हुए। हमें नहीं दुबले हुए, उन्हें शायद एक समय खाना छूट गया होगा, परेशानी होगी, पर कोई चिंता ही नहीं थी मुझे। देखने वाला वो है, मुहैया कराने वाला वो है। तो दोस्तों, आपकी जो परेशानी है, जो चिंता है, उसका निवारण है, और वो है खुदा की बरकत आपके ऊपर, उसका आशीष आपके ऊपर। जब आप प्रार्थना करते हैं तो परेशान मत होइए, प्रार्थना के जरिए आपको शांति मिलेगी और खुदा आपको इतना सामर्थ्य देगा कि आप जितनी भी चिंताएं हैं आपकी, उसके ऊपर आप हावी हो जाओगे, आप उस पर विजय प्राप्त करोगे। जो जितनी परेशानियां होंगी आपकी, और वो आपके साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि खुदा का वचन यही कहता है कि
अगर वो परमेश्वर जो पेड़ पौधे पक्षी जो भी उसने बनाया है उन सब का ख्याल रख सकता है, तो हमें इंसानों को, जो हम उसके बच्चे हैं, तो क्या हमारा ख्याल नहीं रखेगा? वो हमसे प्रेम नहीं करता? हमसे वो इतना ज़्यादा प्रेम करता है कि उसने अपने बेटे को भेजा और उस बेटे ने अपने पिता की बात मानते हुए वो सूली में चढ़ गया। किस लिए? ताकि हमें स्वर्ग जाने का मौका मिले। उन कुत्ते बिल्ली किसी को नहीं, हमें, वो हमारे लिए मारा गया। तो मैं आपसे यही बोलूँगा, किसी भी तरीके से आप परेशान या चिंता मत किया करो। चिंताएँ आएंगी तो मुसीबतें आएंगी, लेकिन उसके ऊपर भी एक नाम है। और वचन में आज हमने देखा कि हमें क्या करना है, सिर्फ प्रार्थना में उसके पास लेके आना है और छोड़ देना उसके ऊपर। खुदा अब तुम देखो, मैंने परेशानी है, मेरी परेशानी है, सही बात है, मैं जो कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ, उसके अलावा बाकी सब आपको देखना है, बाकी सब आपको देखना है। और ये आपने खुद देखा है, सिस्टर रंजना, आपने देखा है शादी में, जो आप कर सकते थे आपने किया, जो नहीं हो रहा था नहीं हुआ, लेकिन जब खुदा पे छोड़ दिया, खुदा बोला तू तेरी मर्जी जो हो कर, और उसने ऐसा किया कि आज सब हम लोग उसकी गुणगान गाते हैं, तो धन्यवाद देते हैं। तो आगे जब भी परेशानी हो, कुछ हो, तो आप सोचो कि हाँ देखो वहाँ मुसीबत आई थी, खुदा ने उनको निकाला वहाँ से। और अगर वो कर सकता है, एक बार कर सकता है, क्या ऐसा कोई कहीं पर लिखा है कि वो दोबारा नहीं करेगा? वो बार बार करेगा हमारे लिए। बार से कभी परेशान मत होना। फिर बोलूँगा मैं आपसे, अगर आप प्रार्थना कर रहे हो तो चिंता मत करना, लेकिन अगर आप चिंता कर रहे हैं तो प्रार्थना मत कीजिए, कोई फायदा नहीं इसका। ठीक है? खुदा आपके साथ हो। मैं भूल गया, एक्चुअली आप लोगों को ये वीडियो दिखाना था, बीच में मैं भूल गया, वीडियो दिखाने का था मुझे। अब ये वीडियो है, छोटा सा वीडियो, तो 1 मिनट का है। ये वीडियो है जो हमारे जो बैंक वगैरह में जो ऑफिस है वहाँ पे दिखाया जाता है ये, और इसमें दिखाया जाता है कि इंसान की सोच कैसी होती है, कि वो कर सकता है कुछ लेकिन करना चाहता नहीं है। तो जब देखो कोई वीडियो, इसमें भी चिंता है, परेशानी है, लेकिन परेशानी का निवारण आपके अपने हाथ में है। जैसे वचन में है आपको प्रार्थना करना है, खुदा के पास आना है और चिंता नहीं करना है, उसी तरीके से इस जो वीडियो है इसमें भी परेशानी का निवारण आपको साफ दिख रहा है। आप हंसोगे उसको देख के, लेकिन इंसान की फितरत ऐसी होती है कि नहीं, मैं तो परेशानी में फंस गया, अब मैं निकल नहीं सकता। ठीक है, देखना चाहोगे? Somebody will come. Anybody out there? Telephone? No. Sorry. Somebody! Hello? There are 2 people stuck on an escalator and we need help. Now, would somebody please do something? I don't believe this. You gotta be kidding me. I'm gonna cry. Well, nothing else left to do. Hello? Hey, don't worry about it. I'll fix it in a second. He said he can fix it. All right. That's more like it. He says he can fix it. तो देखा आपने यहाँ पे, बात समझ में आई? कर सकते हैं वो, सिर्फ चढ़ना है, उतरना है।
लेकिन वो उनका नेम तो यहीं फंसे यहीं फंस गए होते हैं। चिंता, परेशानी, डर, भय, जितनी चीज़ इस तरह की होती है उससे में हम निकल सकते हैं खुद, लेकिन हम अपने अंदर फंसे रहते हैं, अरे बाप रे, हम कैसे निकलेंगे। ठीक है, तो हमें ऐसे नहीं होना है। चलो सबके लिए अब हम प्रार्थना करते हैं। जो पास्टर ने अभी वचन बताया, हम उसके लिए आशीष मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु, आप महान हो प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, जो पास्टर ने वचन हमें बताया प्रभु यीशु, उस वचन के मुताबिक हमें चलने के लिए प्रभु यीशु आप सहायता और मदद करो। सिर्फ हम वचन सुनने वाले नहीं, मगर उस वचन के मुताबिक हमें चलने वाले बना प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु। आपने प्रभु यीशु हमें आत्मिक भोजन से भर दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन पे प्रभु यीशु भरपूर से आशीष देना प्रभु यीशु, और पास्टर को भी प्रभु यीशु आप आशीषित करना। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन के मुताबिक हमें चलने के लिए आपने सहायता और मदद की, इसलिए धन्यवाद प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु आपके हाथ में देते हैं। सचमुच प्रभु यीशु, आपने प्रभु यीशु हम सबको आपने संभाला, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हर एक बीमारी से, हर एक महामारी से आपने हमें बचाए रखा है, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद।